हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सचिन मैथ चंदोक में। तो बच्चों, आज के सेशन में हम एक नए चैप्टर पर बात करेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर होगा संधारित्र तथा धारिता, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो हम इस पे बात करेंगे। इस पे हम क्रमशः चालक, कुचालक या अचालक के बारे में बात करेंगे, फिर ऐसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि किसी चालक में आवेश का जो संग्रहण होता है एक निश्चित सीमा तक किया जा सकता है। अगर उससे ज़्यादा हम आवेश का संग्रहण करेंगे तो आवेश जो होगा वायु में विसर्जित हो जाएगा, यानी कि बाहर चला जाएगा। जैसे टीवी, फ्रिज, पंखा, कूलर इत्यादि में जो आवेशों का संग्रहण होता है ये एक निश्चित सीमा तक ही होता है। ठीक है, तो पंखा, टीवी, फ्रिज, कूलर में इत्यादि में आवेश संग्रहण के लिए एक विधि प्रयुक्त की जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। तो चालक या कंडक्टर क्या होते हैं, तो वे पदार्थ जिनमें बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर बहुत अधिक आवेश या बहुत अधिक मात्रा में आवेश वाहक गतिमान हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। प्राय सभी धातुएं चालक होती हैं। धातुओं में चालन जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जैसे कौन कौन सी धातुएं होती हैं, हमने बहुत सभी धातुएं, प्राय सभी धातुएं चालन होती हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एजी चांदी, एयू गोल्ड, कापर, एल्युमिनियम, सॉरी प्लेटिनम नहीं, एल्युमिनियम। तो एजी सबसे या कह सकते हैं कि धारा का या विद्युत का सर्वाधिक सुचालक पदार्थ जो होता है तो एजी चांदी होता है। ठीक, इसके बाद क्रमशः हम यूज करते हैं कापर का, एल्युमिनियम का। सोना बहुत महंगा होता है तो इसका यूज नहीं किया जाता, तो कापर और एल्युमिनियम का यूज किया जाता है। चांदी भी महंगा पड़ता है। ठीक है, तो चालक अगर हम बात करें कि जो विद्युत आती है हमारे घरों में किस तरह आती है, तो इसमें जो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जब, जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन जब विपरीत दिशाओं में चलते हैं तो धारा हमारे घरों को चलती है, तब करंट क्या होता है, हमारे घरों की तरफ चलती है। जब इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में, यानी इनका क्रम इधर होता है तो धारा का क्रम यहाँ पे ऐसे चलती है। ठीक है, तो जब विद्युत आवेश या हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा जो हमारे घरों में पहुंचती है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होगा धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं। ठीक है, कुचालक क्या होते हैं, तो वे पदार्थ जिनमें कि विद्युत चालन या जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नगण्य होते हैं और इनमें धारा का प्रवाह न के बराबर होता है या नहीं होता है, तो इन्हें विद्युत रोधी अथवा अचालक कहते हैं। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे लकड़ी, कांच, प्लास्टिक, ईटीसी, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं तो ले सकते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते और इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है उन्हें विद्युत रोधी अथवा अचालक, या अब लकड़ी, कांच, प्लास्टिक भी आ गया तो ये परावैद्युत भी या इन्हें परावैद्युत भी कह सकते हैं। ठीक है, एक और टाइप्स होता है अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो वे पदार्थ जो चालकों और कुचालकों यानी कंडक्टर और इंसुलेटर के मध्य की कड़ी होते हैं, वे पदार्थ जो चालकों और कुचालकों के मध्य की कड़ी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। जैसे हमने एक बैरियर बना लिया, इनमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स भरे हुए हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ये एक स्पेसिफिक ताप पर, सेमीकंडक्टर जो होते हैं एक स्पेसिफिक ताप पर क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। लेकिन जैसे इनका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो क्या करते हैं, जैसे इनके मध्य एक बहुत पतली बैरियर होती है, थीन बैरियर होती है, तो जब इनका टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो क्या करते हैं, इस बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं। अब जब बैरियर को क्रॉस कर लिए तो इनके मध्य बैरियर रहा नहीं, तो ये चालक की भांति काम करने लगते हैं। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, चालकों और कुचालकों के मध्य की कड़ी होते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये एक निश्चित ताप पर क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, लेकिन जैसे इनका ताप बढ़ाया जाता है ये चालक की भांति क्या होता है, तो प्रत्येक पदार्थ जो होता है परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु जो होता है वैद्युत उदासीन होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन जो होता है धनावेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रॉन इसकी वृत्ति, निश्चित वृत्ति कक्षाओं में क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो सभी वृत्तीय कक्षाओं में अनियमित रूप से गति करते हैं उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और आवेश जो होता है मुक्त आवेश होता है। वही परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉन जो
किसी निश्चित कक्षा में नियमित गति करते हैं उन्हें बद्ध इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। आवेश जो होता है बद्ध आवेश होता है। ठीक है, तो जो चालक होता है, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि अनियमित गति करते हैं, इसीलिए चालक में जो होता है विद्युत धारा प्रवाहित होती है। वैद्युत धारिता क्या होती है, या जिसको कह सकते हैं चालकों की वैद्युत धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो वैद्युत धारिता क्या होती है, तो जब किसी चालक को हम आवेशित करते हैं तो चालक के विभव में वृद्धि होती है। अतः चालक को दिए गए आवेश और उसके विभव के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे हम किससे, कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। यदि हम मान ले कि किसी चालक को दिया गया आवेश Q तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर V हो, यदि यदि किसी चालक को दिया गया आवेश Q तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर V हो तो धारिता C इक्वल टू Q/V, यानी कि आवेश दिया गया आवेश बटा के विभव या विभवांतर, तो C इक्वल टू Q/V आवेश बटा के विभवांतर। अब हम इसका मात्रक निकालेंगे। अब हम C का मात्रक निकालते हैं धारिता का, तो यूनिट ऑफ C इक्वल टू यूनिट ऑफ Q/V, यानी C इक्वल टू Q/V। तो C जो होता है इसकी धारिता है, तो Q क्या होता है, कूलाम, V वोल्ट, जिसे हम फैराड भी कहते हैं। तो धारिता का जो मात्रक होगा वो फैराड होगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि अगर हमको 1 फैराड निकालना हो, 1 फैराड बराबर यहाँ से हो जाएगा 1 कूलाम बटा के 1 वोल्ट। ठीक है, यानी जब किसी चालक को हम 1 कूलाम आवेश देते तथा उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो धारिता 1 फैराड होगी। फैराड के अन्य मात्रक होते हैं, फैराड के या धारिता के अन्य मात्रक होते हैं छोटे बड़े, जैसे 1 माइक्रो या मिली फैराड बराबर 10⁻³ फैराड, 1 माइक्रो फैराड बराबर 10⁻⁻6 फैराड, 1 मेगा फैराड कर दे तो 10⁻6 हो जाएगा फैराड। इसके और भी कई मात्रक हैं। अब हम इसके बीमा की बात करते हैं, यानी डायमेंशन ऑफ C इक्वल टू डायमेंशन ऑफ Q/V। C की बीमा, तो C इक्वल टू हमने पता है Q/V, Q का कूलाम होता है, तो कूलाम की जो बीमा होती है A-T, और वोल्ट विभवांतर की जूल प्रति कूलाम, तो इसको लिख सकते हैं mL2T-3A-1। तो यहाँ से m-1 L-2T4A-2 m-1 L-2T4A2। अब हम इसका m-Ks मात्रक निकाल लेते हैं, m-Ks मात्रक। तो यहाँ से किग्रा इनवर्स मीटर -2 सेकेंड 4 एम्पियर एम्पियर 2 इतना आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी चालक तार को किसी दूसरे चालक तार से या 2 चालक तारों को एक साथ जोड़ा जाता है तो उनमें आवेशों का स्थानांतरण तब तक होता है, या हम कह सकते हैं ऊंचा जो आवेश होगा
निम्न आवेश की तरफ उसका स्थानांतरण होता है। तब तक होता है जब तक कि दोनों पर विभव क्या हो जाए, बराबर। 2 माइक्रोफैराड के एक संधारित्र में 6 × 10⁻³ कूलम आवेश द्वारा आवेशित किया जाता है, तो संधारित्र पर वोल्टता का मान क्या होगा। तो जब हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो पहले हम देखेंगे इसमें दिया क्या है। 2 माइक्रोफैराड का एक संधारित्र यानी C = 2 माइक्रोफैराड, तो माइक्रो है तो यानी 10⁻⁻6 फैराड। संधारित्र में 6 × ये Q का मान है आवेश का, क्योंकि यहाँ पे दिया गया आवेश, तो 6 × 10⁻³ कूलम आवेश है, तो वोल्टता यानी V निकालनी है। तो V निकालना है, तो हमको पता है कि C = कितना होता है, Q/V। C = Q/V। तो यहाँ से हम रिप्लेस कर लेते हैं V को C से, तो V = हो जाएगा Q/C। चूँकि हमको V का मान निकालना है, तो Q का मान हमारे पास है 6 × 10⁻³ और C का मान है 2 × 10⁻6। ठीक, तो V = हो जाएगा, 2 से हम 6 को काट दे 3 बार में, पूरे 10⁻3, इसको 10⁻6 को ऊपर ले जाएंगे तो ये +6 हो गया। यहाँ से 6 में से 3 को घटाया हमने, आधार जब समान होता है तो घात जुड़ या घट जाती है, तो 3 × 10⁻³ वोल्ट। इसका जो मान आएगा V बराबर 3 × 10⁻³ वोल्ट। या हम इसको 3 किलो वोल्ट भी बोल सकते हैं। V = 3 किलो है कि 1 माइक्रो धारिता का एक संधारित्र अधिकतम 6 किलो वोल्ट वहन कर सकता है। तो C = है 1 माइक्रो फैराड, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻6 फैराड, और अधिकतम 6 किलो वोल्ट वहन कर सकता है, तो ये V का मान 6 किलो वोल्ट, यानी 6 × 10⁻³ वोल्ट वहन कर सकता है। तो हमको Q निकालना है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं, पृथ्वी भी हमारा एक चुंबक है, तो पृथ्वी की धारिता जो होती है वो कितनी होती है। तो हम जानते हैं कि हम पृथ्वी को चाहे जितना आवेश दे सकते हैं या उससे चाहे जितना आवेश ले सकते हैं। कभी जब लाइट कम होती है, बिजली कम होती है घरों में, तो हम क्या करते हैं, अर्थ देते हैं। तो अर्थ जब मिलता है तो हमारी लाइट तेज हो जाती है, यानी उस फेस का काम करता है एक। तो पृथ्वी की धारिता जो होती है C = Q/V, तो V = Q/C। जो धारिता होती है, चूँकि C = अनंत होती है, तो पृथ्वी का विभव कितना होगा, तो यहाँ से जब हम इसमें भाग लगाएंगे तो 0, यानी पृथ्वी का विभव जो होगा 0 होता है और धारिता अनंत होती है। आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि बरसात के मौसम में जब बिजलियाँ गिरती हैं तो हमको क्यों सलाह दी जाती है, या जो मौसम पूर्वानुमान विभाग वाले होते हैं वो हमको सलाह देते हैं कि या तो हम घरों में रहें, या तो अगर कहीं यात्रा कर रहे हो तो कार या बसों में अपने सेफ रहें। तो ऐसा क्यों होता है, कार या बस, चूँकि कार या बस भी धातु से बने हुए हैं, तो धातु जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, यानी उसमें विद्युत धारा बहुत तेज़ी से प्रवाहित होती है। लेकिन जो कार की बॉडी होती है कुछ इस तरह से होती है, यहाँ इसके व्हील है मान लेते हैं, तो कार की बॉडी इस तरह से होती है, ये बीच में जो होता है खोखला होता है। किसी खोखला एक गोला ले लेते हैं हम, तो इसके चारों ओर तो विद्युत क्षेत्र क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नगण्य होता है। तो यही कारण है कि कार के चारों ओर, तो मान लो बिजली अगर गिरने की संभावना होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, लेकिन कार के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नगण्य होता है, तो यहाँ पे विद्युत या बिजली या आवेश नहीं पहुँच सकता, इसलिए ये सेव होता है। ठीक है, इसी कारण हमको सलाह दी जाती है कि हम जहाँ पर भी अगर यात्रा कर रहे हैं तो कार या बसों में जहाँ जैसे भी हैं वैसे रहे, या ज़मीन पर लेट जाएं, भूसंपर्कीय हो जाए। ठीक है, तो चलिए प्रॉब्लम्स को देखते हैं। तो हमको Q निकालना है, तो हमारे पास C = Q/V। तो यहाँ से फिर हम क्या करते हैं, C = Q/V है, तो हम C का मान हमको पता है कितना है, 1 × 10⁻6, और V का मान कितना है, 6 × 10⁻3। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इसका यहाँ पे गुणा, तो Q = 1 × 10⁻6 × 6 × 10⁻3। तो 1 का जब 6 से हमने गुणा किया तो 6, आधार समान है तो घात जुड़ या घट जाएंगे, तो 6 में से 3 को घटाएंगे तो -3, यानी Q = 6 × 10⁻3 क्या कूलाम, या 6 मिली कूलाम, इसको ये भी कह सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को शेयर कीजिए।